अगर आप भी चाहती हैं कि रमज़ान में घर के काम हमें कम लगें, किचन भी ऑर्गेनाइज्ड हो और कोई प्रेशर भी ना हो, तो आज का ये व्लॉग आपके लिए है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि रोज़मर्रा के काम करते हुए सिर्फ 15 से 20 मिनट इजाफी देकर कैसे हम रमज़ान से पहले अपना पूरा घर आहिस्ता आहिस्ता प्रिपेयर कर सकते हैं, वो भी बग़ैर किसी थकन और स्ट्रेस के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो ये है जी सुबह का टाइम और किचन वगैरह मेरा ब्रेकफास्ट के बाद क्लीन हो चुका था। तो दूध काफ़ी इकट्ठा हुआ था, तो मैंने आज प्लान किया था कि लाजमी गाजर का हलवा बनाऊंगी। और उसके बाद मैं आ गई थी जी लाउंज में। अच्छा, मैं ना सर्दियों में हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि बिस्तर उठते ही मैं फ़ोल्ड करके रख लूँ। मुझे बेड पे पड़े हुए बिखरे हुए कंफर्टर ना बहुत बुरे लगते हैं, लेकिन ऑब्वियसली के दिन के टाइम बच्चों ने टीवी देखना होता है, ये शाम को थोड़ी सी सर्दी फील होती है, फ़ौरन से बिस्तर में भी नहीं घुसा जाता। तो ये मैं जो अपना सोफ़ा कम बेड है ना, इसको बेड की शक्ल दे के इस पर एक वार्म बिस्तर बिछा देती हूँ, ताकि बच्चे इजीली यहाँ बैठ के टीवी देख सकें। साथ ही एक रग बिछाया होता है, होमवर्क कर सकें, उन्होंने खेलना हो तो खेल सकें। तो यहाँ जी मेरा सफाई का सारा काम डन हो चुका था। अच्छा, क्लीनिंग करते हुए ना मैं सारे रग्स या मैट वगैरह जो भी होते हैं ना, मैं उनको साइड पे रख देती हूँ साफ़ करके, और फिर जब मोपिंग का काम हो जाता है तो उनको दोबारा से बिछा देती हूँ। बस आजकल मेरी कोशिश यही होती है कि घर का कोई ना कोई एक कोना, एक ड्रॉर, एक कैबिनेट ना मैं लाजमी डीप क्लीन कर लूँ, ताकि रमज़ान आने से पहले ना मेरा सारा क्लीनिंग का काम कंप्लीट हो जाए। तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। आज मैंने बनाना था गाजर का हलवा। आजकल टेक्नोलॉजी ने ना हर काम को बहुत इजी कर दिया। मुझे याद है कि ये चॉपर्स या मशीनें जब नहीं आई थी तो गाजरों को कश करने में ना पूरा दिन लग जाता था। जिस दिन गाजर का हलवा बनाना होता था ना, सारा टाइम इसी में लग जाता था। अब तो ये सारे काम ना बहुत इजी हो चुके हैं। खाने के बाद हमेशा मीठे की क्रेविंग होती है। एक तो ये गाजर का हलवा ना काफ़ी टाइम के लिए फ्रिज में स्टोर भी किया जा सकता है, और रमज़ान के बाद गाजरों का सीज़न नियर टू एंड होगा, इसलिए सोचा कि मैं एक दफ़ा इसको फिर से बना कर रख लूँ। और मेरे घर में ये पसंद भी बहुत किया जाता है। बहुत सिंपल सी रेसिपी, और खोया डाले बगैर ही ना ये बहुत मज़े का बनता है। तो सबसे पहले एक बड़ी कढ़ाई में ना मैंने 2 किलो के करीब कश की हुई गाजरें डाली थी, और मीडियम आंच तक ना मैं इनका पानी खुश्क होने तक इनको पकाऊंगी। अच्छा, आज मशीन मैंने बाहर निकाली थी, तो मैंने कहा ये जो मूलियाँ आई हुई हैं ना, इनको भी कश करके रख लूँ, ताकि मूली के पराठों के लिए ना मसाला बनाना ईजी हो जाएगा। जितनी देर में मूलियाँ कश हुई थी उतनी देर में ना गाजरों का पानी अच्छे से खुश्क हो गया था। अच्छा, 2 किलो के करीब मैंने यहाँ पे गाजरें ली थी, तो इसमें मैं 4 किलो दूध ऐड करूँगी। मैं डबल मिकदार में हमेशा दूध डालती हूँ, जिसकी बलाई भी ना होती थी, वो बलाई भी इसके अंदर ही मिक्स होती है। तो इससे हलवे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आपको खोया डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत महसूस नहीं होती। दूध डालकर मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। बस थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ता है, इसको हिलाना होता है ताकि दूध बॉयल होकर गिर ना जाए। कल गई थी मैं थोड़ी सी शॉपिंग के लिए, ग्रॉसरी शॉपिंग करनी थी। ब्रेड वगैरह बच्चों की ख़त्म हो गई थी, कुछ फ्रोज़न आइटम। तो साथ ही मुझे ये मग बड़े अच्छे लगे, कलर मुझे बहुत पसंद आया था। 2 मैंने फिर मग्स लिए थे, और ये ग्लासेस का एक सेट लिया था कैजुअल यूज़ के लिए। अच्छा, साइज़ मैं नॉर्मल ही लेती हूँ, और इसका स्टाइल ऐसा होता है कि इसको वॉश करना ना ईजी हो, तो इनको भी वॉश करके मैं रख लूँगी। जितनी देर में मेरे किचन के सारे काम हुए थे, तो ये दूध जो है वो अच्छे से पक चुका था। अच्छा, यहाँ पे मेरे से क्लिप मिस हो गया, मैंने इसमें 1 कप के करीब मिल्क पाउडर भी ऐड किया था, और सिर्फ 2 चम्मच मैंने इसमें ब्राउन शुगर ऐड किया। हम मीठा थोड़ा कम खाते हैं, एक तो दूध इसमें बहुत ऐड हुआ होता है, उसका भी एक मीठापन होता है, एक मैंने मिल्क पाउडर ऐड किया था, उसका भी थोड़ा सा मिठास होती है। और एंड पे मैंने सिर्फ ना 1 चम्मच देसी घी डाल के इसको भून लिया था अच्छी तरह। इतना ये मज़े का बना था। तो यहाँ पे जी बच्चे होमवर्क कर रहे थे। सबसे पहले मैंने हिबा को टेस्ट कराया, मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद आता है। रात को डिनर से फ्री होने के बाद फिर हमने गाजर के हलवे के साथ चाय को एंजॉय किया। उसके बाद मैं फ्री बैठी हुई थी, तो मैंने हिबा को कहा कि ये पर्दे पड़े हुए हैं, ये मुझे ला दो। अच्छा, ये ना मैंने इनकी ना बेडशीट्स बनानी थी बच्चों की सिंगल बेड्स के लिए। ना मुझे कोई अच्छी प्रॉपर बेडशीट्स पसंद ही नहीं आ रही थी। 1-2 मैंने परचेज़ भी की हैं, लेकिन स्टफ़ नॉर्मल सा ही था। तो लास्ट वीक जब मेरी सिस्टर आई, तो उसने ही मुझे आइडिया दिया कि अगर तुम्हारे कर्टन्स पड़े हुए हैं तो तुम इनकी बेडशीट्स बना लो, इस तरह ये भी यूज़ हो जाएंगे और बेडशीट्स भी अच्छी बन जाएंगी।
तो रात को बैठ के ना मैंने फिर इसकी सारी सिलाइयाँ जितनी भी एक्स्ट्रा लगी हुई थी इनको खोला और नेक्स्ट डे ये शाम की क्लिप है। अच्छा, सारे जो भी एक्स्ट्रा काम करने होते हैं ना शाम को ही टाइम मिलता है कि आप फ्री होकर इस तरह के सारे काम कर सकें। फिर मैंने मशीन रखी और इनकी सारी जो भी सिलाइयाँ थी ना साइड वाली बेडशीट्स बना के वो लगाई। अच्छा, इसके जो तकियों के कवर थे ना वो मेरी बहन मुझे लास्ट वीक ही इसके स्टिच करके दे गई थी। माशाल्लाह उसकी स्टिचिंग काफ़ी अच्छी है। मैं तो सीधी सिलाइयाँ ही लगा लूँ तो वो भी इनफ होता है। तो ये बहनें भी ना बहुत प्यारी होती हैं, इतना ख्याल, इतनी केयर ना, मुझे लगता है ज़िंदगी में एक बहन का होना बहुत ज़रूरी है। चलें इमोशनल बातें हम बंद करते हैं। यहाँ जी मेरी अच्छी सी बेडशीट्स तैयार हो गई थी। इनको मैं एक दफ़ा अच्छे से वॉश करूँगी, फिर मैं इनको अपने बेड्स पर बिछाऊँगी। और ये है जी सुबह का टाइम और नाश्ते से पहले ना मैं सबसे पहले बाहर आ गई थी क्योंकि हमारे घर के इर्द गिर्द ना कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो 8 बजे के बाद ना वहाँ पे सुबह सुबह मज़दूर आ जाते हैं और वो ऊपर चढ़े होते हैं तो बिल्कुल भी कोई काम नहीं होता। तो बाहर की सफाई वगैरह जो भी काम करना होना तो मैं नाश्ते से पहले फजर के बाद उठ के कर लेती हूँ। तो ये मैं कुछ प्लांट्स लेके आई थी। तो मैंने ना ये प्लांटर्स को कलर भी करना था। उससे पहले ना मैंने ये सारे प्लांट्स लगाए। मुझे प्लांट्स का बहुत शौक़ है, हालांकि इसकी देखभाल मुझे कोई बहुत अच्छी नहीं आती। अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया हो कि हम घर में कोई ना कोई ऐसी चीज़ दे सकें जिससे पौधों की ग्रोथ है वो अच्छी हो। वैसे तो खाद वगैरह भी मैं डालती हूँ, लेकिन कुछ जो घरेलू टोटके होते हैं जिनसे पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है, क्योंकि जब हम प्लांटर्स में पौधे लगाते हैं ना तो उनको बहुत सारी चीज़ों की न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है। तो यहाँ सारे प्लांट्स मैंने लगा लिए थे और फर्श वगैरह भी मैंने सारा धो के अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लिया था। तो यहाँ जी मेरा सारा टेरेस और सहन वगैरह अच्छे से क्लीन हो गया था। कोशिश तो मेरी यही है कि रमज़ान आने से पहले ना किसी दिन टाइम निकाल के ये प्लांटर्स को भी सारा एक कलर कर लूँ ताकि इनकी लुक अच्छी हो जाए। लेकिन आजकल हेल्पर के बगैर सारा कुछ खुद ही मैनेज करना होता है ना, तो टाइम बड़ी मुश्किल से निकलता है। बाहर के कामों से फ्री होने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया, किचन वगैरह क्लीन किया। उसकी कोई क्लिप मैंने शूट नहीं की। उसके बाद मैं डायरेक्टली आ गई थी बच्चों के रूम में, इनके बिस्तर वगैरह उठाए और ये बेडशीट्स मैंने चेंज करनी थी। अच्छा, ये वाली बेडशीट भी ना मैंने परचेज़ की थी और मुझे इनका डिज़ाइन कोई ख़ास पसंद नहीं आया था। और ये वाली वो बेडशीट्स हैं जो मैंने पर्दों से बनाई हैं और काफ़ी अच्छी लुक लग रही थी इसको बिछाने के बाद। अच्छा, बेडशीट चेंज करने से पहले मैंने सारे रूम की डस्टिंग अच्छे से कर ली थी। और विंटर के लिहाज से इसका कलर और स्टफ़ क्वालिटी भी बहुत अप्रोप्रिएट थी। अगर आपके घर में भी पुराने पर्दे हैं ना, क्योंकि पर्दों का स्टफ़ ना घिसता नहीं है, पुराना नहीं होता, क्योंकि डेली बेसिस पे तो हम उनको वॉश नहीं करते। तो ये बजट फ्रेंडली आइडिया आप भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको आज का मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। इफ़ यस देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।